हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम फिर से पढ़ेंगे पारा मेडिकल के लिए इंग्लिश का क्वेश्चंस। ठीक है। एरर जो है, एरर का टॉप 60 हो चुका है। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइनो और ऑनटू। क्या साइनो और ऑनटू, यह इसका पहला वीडियो है। इसमें हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन साइनो और 15 क्वेश्चन ऑनटू। तो अच्छे से देखिए और हर क्वेश्चन हर वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा हिंदी। सबको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है ऑब्नेक्सियस। तो ऑब्नेक्सियस का हिंदी क्या होता है ये पहले जानिए। तो इसका होता है कि आपत्तिजनक, माने कोई बात कह रहे हैं आपत्तिजनक। तो आपको बनाना है साइनो। ये पहले 15 को क्वेश्चन जो आएंगे ये होंगे आपके साइनो। ठीक है। तो साइनो बताइए कौन सा होगा आपत्तिजनक हिंदी। तो साइनो सेम वाला कौन सा देगा, तो वो देगा आपको डिस एगेस्टिंग। क्या डिसगेस्टिंग ना बोला कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। डिस एग्री भी यहाँ रहता तो आपका हो जाता, तो हो जाएगा आपका डिसगेस्टिंग, सॉरी डिजास्टिंग। डिजास्टिंग ये होगा। तो डिजास्टिंग मतलब इसका भी आपत्तिजनक ही हिंदी होता है। देखिए और सबका हिंदी देखिए, डिप्रेसिंग। तो डिप्रेसिंग का हिंदी क्या होगा आपका निराशाजनक। एरोगेंट, एरोगेंट का हिंदी क्या होगा अहंकारी, मशरूम। ठीक है। अहंकारी व्यक्ति माने एरोगेंट है। फ्लैटी, फ्लैंटी का हिंदी होता है आपका बहुत ही खराब। FILTHY, फ्लैंटी, फ्लैंटी का होता है बहुत खराब। चलिए दूसरा नंबर कोवेंट। कोवेंट का क्या होगा आपका हिंदी पहले जानिए। कोवेंट पहले अपने से मार लीजिए, आंसर क्या होगा लिख लीजिए और वीडियो के अंत में बताइएगी कि अपने से आप कितना सही किए। ठीक है, ज़्यादातर बेहतर होगा। अगर नहीं याद हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सारे ऑनटू साइनो सब याद हो जाएंगे। चलिए कोवेंट का पहले हिंदी जानिए क्या होगा। तो कोवेंट का हिंदी होता है नियम पत्र या प्रमाण। ठीक है, प्रमाण बोलिए या नियम पत्र। तो इसका साइनो क्या होगा ये पहले बताइए। तो साइनो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका साइनो हो जाएगा। कोवेंट का साइनो कॉन्टैक्ट। इसका भी हिंदी सेम ही होता है, इकरारनामा या ना होता है कि मैनिफेस्टो जामन नहीं जारी करता है नेता लोग अपने चुनाव से पहले, उसी को अनुबंध या पत्र, उसको मैनिफेस्टो भी बोलते हैं लोग। तो वही हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट। कोवेंट या कोई प्रॉपर्टी डीलर साइन इन कराता है अपना, कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ उस सेंस में आपका आ जाएगा, तो साइन हो जाएगा। चलिए एक नंबर केस। केस का हिंदी क्या होगा ई पहले जानिए। तो केस का हिंदी होता है दशा अवस्था। ठीक है। कूपन, कूपन का हिंदी होता है रसीद। क्या कूपन जानते हैं ना, रसीद वसीद कूपन कटाए है उसी तरह। चलिए स्टेटमेंट का हिंदी क्या होगा। तो स्टेटमेंट का हिंदी होता है निपटारा। ठीक है, निपटारा या समझौता। ठीक, सॉरी सेटलमेंट है, सेटलमेंट है तो यही होगा आपका समझौता ना, वह सेटलमेंट हो गया समझौता। चलिए देखिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, उसका PDF वहाँ मैं दे दूंगा। फेसबुक से भी ज्वाइन हो जाइएगा, इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो नया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, उससे मेरा मोटिवेशन मिलता है। यूँ समझिए फ्यूल, गाड़ी में तेल की ज़रूरत है, उसी तरह लाइक हमें ये कंटिन्यू चलाने के लिए ज़रूरत होती है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, बकवास कम पढ़ाई ज़्यादा। डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का हिंदी क्या होगा आपका। तो डिफरेंस आपको पता है अलग। क्या माने दो चीज़ है उसमें अलग, डिफरेंस। तो डिफरेंस का हिंदी हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस का हिंदी होगा समान। ठीक है, समान या नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। ये डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान, ये वाला सम्मान, कोई व्यक्ति का सम्मान मिलता है ना वही वाला। तो बोलिए यह सम्मान कोई वस्तु का बराबरी ना, यह सम्मान इज्जत वाला सम्मान हुआ। तो साइनो क्या हो जाएगा। तो साइनो आपको पता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब ही आदर करना होता है ना, सम्मान देना। चलिए तो डिफरेंस का हिंदी हो गया रेस्पेक्ट। अब आइए इस सब का हिंदी ध्यान जानते हैं। इनडिफरेंस, तो इनडिफरेंस का क्या हो जाएगा हिंदी, ये हो जाएगा बेपरवाही। बेपरवाही या किसी से अच्छा से बात ना कराना, अनादर भी हो सकता है। सिंपैथी, सिंपैथी का क्या होता है सहानुभूति, कोई सहानुभूति नहीं देता है तो सिंपैथी का हिंदी हो गया सहानुभूति। और फ्लैटरी, फ्लैटरी का हिंदी हो गया आपका चापलूस। क्या चापलूस व्यक्ति नहीं होता है, नेतागिरी में ज़्यादा चापलूस लोग होते हैं, वही हुआ फ्लैटरी का हिंदी हो गया चापलूस। चलिए 8 नंबर देखते हैं एरोगेंट। तो एरोगेंट का हिंदी क्या होगा बताइए। तो एरोगेंट का हिंदी होता है रद्द करना। ठीक है, क्या होता है रद्द करना। एरोगेंट का हिंदी रद्द करना। तो बोलिए कौन सा होगा साइनो। तो वो होगा आपका
रिपेल, रिपेल का भी हिंदी होता है आपका रद्द करना। ठीक है, तो दोनों आपका सेम मीनिंग दे रहा है, साइनो बन गया। ठीक, एग्रीगेंट का रद्द करना, रिपेल के भी रद्द करना। चलिए, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, पता है ना, नष्ट करना या नाश करना। डिले, डिले मतलब क्या होता है, विलंबित करना होता है कि डिले कर रहा है, तो वही निलंबित करना या देर करना। डिसमिस, डिसमिस का हिंदी खारिज करना। हाँ, डिसमिस, तुम डिसमिस हो मतलब खारिज कर दिया गया। चलिए 5 नंबर, इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड का हिंदी क्या होगा ये जानिए। तो इंट्रेपिड का होता है साहसी। ठीक, इंट्रेपिड का हिंदी हो गया साहसी, साहसी। इंट्रेपिड का हिंदी साहसी। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो साइनो हो जाएगा आपका, साइनो हो जाएगा फेयरलेस। ठीक है, कहाँ गया फेयरलेस, ऑप्शन नंबर 4। फेयरलेस का भी हिंदी होता है निडर, भय रहित। तो निडर का भी इंट्रेपिड का भी हो गया साहसी, और फेयरलेस का भी साहसी ही होगा, बिना भय वाला। चलिए इसका जानिए हिंदी। एम्बिटियस, क्या एम्बिटियस, एम्बिटियस का हिंदी क्या होगा, तो वो होगा आपका महत्वाकांक्षी। ठीक है, महत्वाकांक्षी एम्बिटियस का हिंदी होगा। डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड का हिंदी क्या होगा, तो डिटरमाइंड का हिंदी होता है दृढ़ संकल्प। क्या, दृढ़ संकल्प। टाल्कटिव, टाल्कटिव का हिंदी होता है बातूनी, जो अधिक बात करता है। टाल्क मैंने बात करना, और टाल्कटिव कर दिए तो बातूनी, अधिक बात करने वाला व्यक्ति। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको, सभी का हिंदी बताया जा रहा है। एक बार में 5 आपको हिंदी जान रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत मीनिंग तैयार हो जाएगा। चलिए, बेनेवॉयलेंट, तो बेनेवॉयलेंट का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो बेनेवॉयलेंट का हिंदी होता है कृपालु, मतलब जो दया करने वाला हो। तो आपका साइनो क्या हो जाएगा, तो साइनो होगा चैरिटेबल। क्या, चैरिटेबल। इसका भी होगा दया, दयावान या उपकार, सेम सेंस दे रहा है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 6 का बी। चलिए, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना होगा ना, दोस्ताना। हेल्पफुल माने मददगार। एफेक्टेनेट, तो एफेक्टेनेट का हिंदी क्या हो जाएगा, एफेक्शनेट। हाँ, एफेक्शनेट, तो एफेक्शनेट का हिंदी होगा स्नेही। क्या, स्नेही मतलब प्यार करने वाली, या प्यार जो अच्छा करते हैं किसी से, स्नेही, बहुत प्यारा चीज़। चलिए 7 नंबर, एक्यूमेन। तो एक्यूमेन का हिंदी क्या होता है, तो ये होता है, एक्यूमेन का हिंदी होता है कुशल। क्या, कुशल मतलब किसी भी क्षेत्र में कुशल, जैसे विराट कोहली है क्रिकेट में कुशल है, बहुत अच्छा करता है, तो एक्यूमेन का वही हो गया कुशल। तो बताइए कौन सा साइनो हो जाएगा, तो साइनो होगा इंटेलिजेंस। क्या, इंटेलिजेंस मतलब तेज, किसी भी चीज़ में तेज है। ठीक है, तो एक्यूमेन का हिंदी हो गया कुशल या सूझबूझ वाला। इंटेलिजेंस का भी वही हिंदी आएगा आपका बुद्धिमान या अक्लमंद या समझदार या ज्ञानी। तो चलिए, इसका इंसाइट का हिंदी क्या होगा ये जान लीजिए। तो इंसाइट का हिंदी होगा पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान। नॉलेज, तो नॉलेज का हिंदी होता है आपका जानकार, जानकारी। ठीक, नॉलेज का होता है जानकारी। और विस्डम का हिंदी होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। देखिए सबका सेंस लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन आंसर यहाँ पर प्रॉपर कौन सा है यही चूज करना होता है। तो इंटेलिजेंस का भी होता है पूरा सूझबूझ वाला काम करने वाला, या तेज। अक्यूम का भी वही होता है। तो आंसर 7 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिस्केट। क्या, कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्केट का हिंदी पहले क्या होगा ई जानिए। तो कॉन्फिस्केट का हिंदी होता है जब्त करना या जब्त कर लेना कोई भी चीज़ पर ज़बरदस्ती, तो ये जब्त करना कॉन्फिस्केट। तो बताइए साइनो कौन सा होगा, तो साइनो हो जाएगा साइज बाई। क्या, साइज बाई, ऑप्शन नंबर 3। टू साइज बाई अथॉरिटी, ये वर्ब है। ठीक है, तो इसका भी हिंदी सेम ही होता है, आपका झपट लेना या किसी पर कब्जा कर लेना। चलिए 1 नंबर का हिंदी जानिए, कन्फ्यूज। तो कन्फ्यूज मान जानते हैं ये आप, उलट पुटल या घबरा जाना, कन्फ्यूज हो गए, घबरा जाना। ऑब्सक्योर, तो ऑब्सक्योर का हिंदी होता है आपका चुपके से आना जाना। ठीक, ऑब्सक्योर माने चुपचाप आना और चले जाना, तो वे ऑब्सक्योर। 4 नंबर स्टेल, टू स्टेल। तो टू स्टेल का हिंदी क्या होता है, इसका भी आपका हिंदी चुपचाप जाना आता है। ठीक, सॉरी, ऑब्सक्योर का हिंदी होता है समझने में कठिन या अस्पष्टता, अस्पष्टता ऑब्सक्योर का। और टू स्टिल का हिंदी होता है आपका चुपचाप चले जाना। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसका हिंदी हो गया चुपचाप चले जाना स्टिल का, और इसका हो गया अस्पष्ट या किसी चीज़ को धुंधला दिखना, उस तरह का सेंस में। चलिए 9 नंबर क्या है, डीजेनरेशन।
तो डीजेनरेशन का हिंदी क्या होता है? तो होता है निम्नीकरण। क्या? सॉरी, डीजेनरेशन का हिंदी होता है विकार या विकृत, ठीक, या भ्रष्ट। डीजेनरेट का हो गया हिंदी, भ्रष्ट बोल सकते हैं या विकार बोल सकते हैं या विकृत। तो साइनो क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा डीड्रेशन। क्या? डीड्रेशन, ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा डी डेरिड्रेशन। हाँ, डेरिड्रेशन, डेरिड्रेशन इसका भी हिंदी आपका सेम ही होता है, विकृत। चलिए और सबका देखते हैं। डिग्रेशन, तो डिग्रेशन का हिंदी होता है आपका निम्नीकरण। निम्नीकरण डिग्रेशन का हिंदी। और डिमोशन का हिंदी होता है आपका पदावंती। क्या? पदावंती। ह्यूमिलिटी माने मानवता हो गया, ह्यूमिलिटी मानवता, ह्यूमिलिटी माने मानवता, ये है ह्यूमिलिनेशन। तो ह्यूमिलिनेशन का होता है मानहानि। मानहानि माने मानव का हानि पहुंचाने वाला, मानहानि वैसा हो गया। तो ह्यूमिलिनेशन का मानहानि या ह्यूमिलिटी का मानवता। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या है? ग्रांडर। क्या? ग्रांडर। तो ग्रांडर का हिंदी क्या होता है? तो वो होता है आपका, ग्रांडर का हिंदी प्रताप या बड़प्पन, ठीक है। खूब बड़ा व्यक्ति न होता है, कुछ बड़ा लोग होते हैं, उसे हम ग्रांडर कहते हैं। बड़प्पन दिखाना, उस सेंस में आपका आ जाएगा। तो बताइए साइनो क्या होगा? साइनो होगा मैग्निफिकेंस। क्या? मैग्निफिकेंस। इसका भी हिंदी होता है तेज या अच्छा शान व्यक्ति वाला, शान। मैग्निफिकेंस का भी वही हिंदी होता है। चलिए इसका हिंदी देखिए, एडमिरेशन। तो एडमिरेशन का हिंदी क्या है? तो एडमिरेशन का हिंदी होता है प्रशंसा, ठीक। हैप्पीनेस मतलब खुशी, अवे मतलब आदर या आदर, ठीक। अवे का आदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी भी एक आया था, तो इंसेप्शन का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो इंसेप्शन का हिंदी होता है प्रारंभ, ठीक है। ये हॉलीवुड का एक फिल्म भी आया था इंसेप्शन, तो इसका हिंदी हो गया प्रारंभ। तो कौन सा आपका हो जाएगा इसमें से? तब बोली आप देखिएगा, तो इसका हिंदी होगा बिगनिंग। बिगनिंग का भी मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। इनिशियल मतलब भी होता है। सबका हिंदी देखिएगा लगभग लगभग सेम होगा, लेकिन जो परफेक्ट जो साइन होगा वही चुनना होता है। तो इंसेप्शन का आपका हो जाएगा साइन हो बिगनिंग। अब इंटेटिव, तो इंटेटिव का भी हिंदी होता है आरंभ करने का अधिकार या नेतृत्व, ठीक है। इनिशियल का भी मतलब आपका लगभग सेम ही होता है, प्राथमिक। इसका होता है प्राथमिक। और ओरिजिनल का मतलब होता है आपका उद्गम, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम, किसी चीज़ का उद्गम हो रहा है, माने ओरिजिन हो रहा है। तो इंसेप्शन का आपका क्या हो जाएगा? बिगनिंग। चलिए कोलोसाल। कोलोसाल, तो कोलोसाल का क्या हो जाएगा? तो कोलोसाल का पहले हिंदी जानिए। तो कोलोसाल का हिंदी होता है विराट या बहुत बड़ा, ठीक। कोलोसाल का हिंदी बहुत बड़ा या विशाल, इस सेंस में होता है। तो इसका साइनो क्या होगा? साइनो हो जाएगा इन ओरमस, ऑप्शन नंबर 4 इन ओरमस। इन ओरमस का भी हिंदी होता है उसी सेंस में, बहुत बड़ा या विराट। फेमस माने जानते हैं यह चर्चित व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति। जेनरेटिक, तो जेनरेटिक का हिंदी होता है आपका शक्तिशाली। जेनेटिक का हिंदी शक्तिशाली। विगोरस, तो विगोरस का होता है फुर्तीला, ठीक, फुर्तीला। चलिए 14 नंबर देखते हैं। पैराडॉक्स। क्या? पैराडॉक्स। हाँ, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का हिंदी क्या होता है? तो पैराडॉक्स का हिंदी होता है विरोधाभासी, ठीक है, किसी के विरोध में बोलना। तो विरोधाभासी पैराडॉक्सी का हिंदी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो वो आंसर हो जाएगा आपका पजल, ठीक है। पजल का भी मतलब होता है पहेली, ठीक। पजल माने पहेली या उलझन या कोई चीज़ ना समझ में आए, तो वो भी एक विरोधाभास ही उत्पन्न करता है। तो इसका पजल होगा। प्रॉपर नहीं बैठ रहा है पर ध्यान रखिएगा, इसका साइनो पजल दिया है। तो चलिए और सबका हिंदी जानते हैं। पैराडाइज, तो पैराडाइज का होता है जन्नत। क्या? जन्नत या स्वर्गलोक, पैराडाइज का हिंदी हो गया। चलिए क्वेश्चंस का जानते हैं, प्रश्न चैलेंज का जानते हैं यह कि किसी को चैलेंज करना माने चुनौती या ललकार करना। चलिए 15 नंबर देखते हैं। प्रोलीफेरेट। क्या? प्रोलीफेरेट, प्रोलीफेरेट। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी पहले जानिए। तो इसका हिंदी होता है पैदा करना, ठीक है, या प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना। तो क्या हो जाएगा साइनो? इसको देखिएगा तो साइनो होगा आपका रिप्रोड्यूस। इसका भी होता है उत्पन्न करना या फिर से पैदा करना, रिप्रोड्यूस।
चलिए और सबका देखते हैं। प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है विकास करना। प्रोहिबिट मतलब इसका रोक लगाना किसी पर। प्रोहिबिट का हिंदी होता है रोक लगाना। एस्टिपुलेट, एस्टिपुलेट का हिंदी होता है सदा तय करना, कि सदा तय करना या नियम करना, ठीक है, एस्टिपुलेट। तो चलिए साइनो खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे अंटो। देख सकते हैं अंटो। तो अंटो देखिए क्या है, एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो ये होता है आपका घृणा या वैर रखना, किसी से घृणा करना या वैर रखना, एनिमोसिटी। तो इसका अंटो बताइए, अपोजिट, कोई घृणा कर रहा है तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा। तो जस्ट उल्टा होगा आपका लव, मतलब किसी से प्यार करना, ठीक है। चलिए लस्ट। तो लस्ट का हिंदी क्या होता है, काम वासना, ठीक है, काम वासना। लस्ट का हिंदी लक, मतलब भाग्य या नसीब। लूज का नुकसान, ये लूज होता है यहाँ। हाँ, यहाँ पर लूज पढ़िएगा इसे। लूज मतलब छोड़ देना या नुकसान हो गया, मतलब लूज कर गया मतलब नुकसान हो गया। चलिए 17 नंबर अल्ट्रेकेशन। तो अल्ट्रेकेशन का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो अल्ट्रेकेशन का हिंदी होता है झड़प। क्या, झड़प या कहा सुनी किसी से हो गया तो वह अल्ट्रेशन हो गया, समझिए। इसका आपको अंटू बताना है, अपोजिट बताना है। तो किसी से झड़प हो गया तो उसका अपोजिट क्या हो गया। तो अपोजिट हो जाएगा आपका कॉम्प्रोमाइज। आप जानते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता हो गया, ठीक है। तो अल्ट्रेशन का हिंदी हो गया किसी से काना सुनी हो गया या झड़प हो गया, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसका अंटो। चलिए 1 नंबर का हिंदी जानिए, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मतलब होता है वर्णन करना या विस्तार करना। चैलेंज मतलब चुनौती देना। अपोजिशन मतलब विरोध वाला, ठीक है, विरोध, अपोजिशन का विरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, कॉक्स। तो कॉक्स का हिंदी क्या हो जाएगा आपका ये जानिए। तो कॉक्स का हिंदी हो जाएगा फुर्तीला, ठीक है, कॉक्स का हिंदी हो जाएगा आपका बहलाना या फुसलाना, ठीक है। बहलाना या फुसलाना आपका कॉक्स का हिंदी होगा, बहलाना या फुसलाना। अब आपको बताना क्या है अंटो। तो अंटो हो जाएगा आपका एक्टिव, ठीक है। एक्टिव माने वो फुर्तीला या प्रभावशाली, ठीक है। तो कॉक्स का हिंदी होता है आपका फुसलाना या बहलाना। एक्टिव मतलब किसी को तुरंत फुसलाए और आपके तरफ हो गया। और एक्टिव मतलब कॉन्शस है वो अपने काम पे, ठीक है। तो अंटू यहाँ मैच नहीं कर रहा है थोड़ा सा, फिर भी अब इसका आंसर यही होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए डल का क्या हो जाएगा, नीरस। क्या होगा, नीरस, डल का नीरस। आप इसे गूगल करके देखिएगा तो इसका अंटू क्या दिखा रहा है कॉक्स का। चलिए डल का हिंदी हो गया आपका क्या, नीरस। डिसयूज्ड, क्या, डिसयूज्ड का हिंदी हो गया विपरीत या परामर्श। विपरीत या परामर्श। स्पीड मतलब चाल, तो पता ही आपको, तेजी या चाल। 19 नंबर इरुडिटेट। क्या, इरुडिटे। तो इरुडेट का हिंदी क्या होगा, तो वो होगा आपका ज्ञानी, ठीक है, या पंडित। इसे ज्ञानी भी कहते हैं, या पंडित को भी तो एक ज्ञानी होता है इसीलिए उसे पंडित भी कह सकते हैं। तो इरुडेट का हो गया ज्ञानी। तो आपको बताना है अंटो। तो अंटो क्या हो जाएगा आपका ऑन स्कॉलरी, मतलब ऑन स्कॉलरी, ऑप्शन नंबर 2। ऑन स्कॉलरी मतलब पंडित या अज्ञानी कह सकते हैं आप। चलिए एजुकेट मतलब पता ही है ज्ञान होगा तो होता है इसका शिक्षित। स्कॉलरी का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है। स्कॉलरी का भी हिंदी होता है आपका ज्ञानी या पंडित, ठीक है। और ऑन स्कॉलरी अगर ये भी दे देगा स्कॉलरी तो अंटो हो जाएगा ऑन स्कॉलरी, ठीक है। यहाँ एरिडिटेट दिया है तो ध्यान रखिएगा किस तरह से यह भी देख सकता है। पॉजेसिव का मतलब है किसी पर हक दिखाने वाला, ठीक है ना, कि पॉजेसिव हो रहे हो ज़्यादा, मतलब हम पर हक दिखा रहे हो, हिंदी ऐसा हो जाएगा आपका। तो पॉजेसिव का हिंदी किसी पर हक दिखाना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ्लुएंट। क्या, एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो एफ्लुएंट का हिंदी होता है अमीर या समृद्ध व्यक्ति, ठीक है, अमीर। एफ्लुएंट का हिंदी अमीर। तो बोलिए साइनो क्या हो जाएगा, अंटो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गरीब, मतलब पुअर, ठीक है। एफ्लुएंट धनी का है तो पुअर माने गरीब, ऐसे आप अंटो कर सकते हैं। चलिए हाई माने ऊंचा। तो हाई माने ऊंचा हो गया आपका। रेयर माने बिरला। क्या, बिरला या दुर्लभ, ठीक है। रेयर ना तो दुर्लभ चीज़ है, बहुत कम मिलता है, उसी को रेयर बोलते हैं। उसी तरह फ्लुएंट। तो फ्लुएंट का हिंदी क्या होता है, तो इसका होता है धड़कने के साथ बोलने वाला, ठीक, धड़कने के साथ साथ बोलने वाला भी
फ्लुएंट होता है इसका हिंदी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फ्लुएंट में एफ लगा दिया है, तो इसे आप कितना लोग मार देगा अंटू पर, वहाँ गलती करिएगा आप, ठीक है। तो एफ्लुएंट का हिंदी होता है ध्वनिक, उसका आंसर हो जाएगा पुअर, अंटू गरीब होता है। एफ्लुएंट मतलब किसी के धड़कने के साथ बोलने वाला। चलिए 21 नंबर देखिए आप, प्रोकोचल, ठीक, प्रोचल, प्रोचल। तो प्रोचल का पहले हिंदी जानिएगा तो होता है इसका स्थानीय या सीमित, ठीक है, स्थानीय या सीमित। तो बोलिए अंटो क्या होगा, तो अंटो होगा आपका ग्लोबल, मतलब पूरा विश्व भर में, ठीक। प्रोचल मतलब एक निश्चित दूरी में, मान लीजिए यहाँ पर एक निश्चित दूरी में, और ग्लोबल मतलब पूरा विश्व हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है उसका। अब नैरो का हिंदी आप बताइए। तो नैरो का हिंदी होता है आपका सीमित या कसा हुआ, ना होता है नैरो मतलब पूरा लगे रखा है, नैरो, ठीक है। इंटरनेशनल क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय। वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड का हिंदी होता है सार्वभौमिक, ठीक, सार्वभौमिक, और वर्ल्ड वाइड का हिंदी होता है। चलिए 22 नंबर, फेलिएबल, तो फेलिबल का क्या होता है हिंदी, तो फेलिबल का हिंदी होता है चुकाने वाला या भूलने वाला, ठीक है, चुकाने वाला या भूलने वाला। तो बोलिए आप इसका ऑन टू बताना है, तो हो जाता है ऑन रिंग, क्या ऑन रिंग, ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा आपका ऑन रिंग। इसका होता है न चुकाने वाला, इसका चुकाने वाला, इसका न चुकाने वाला। चलिए 2 का हिंदी जानिए, रिलिएबल, तो रिलिएबल का हिंदी होता है भरोसेमंद, रिलिएबल का हिंदी भरोसेमंद। आप फ्लैशहुड, तो फ्लैशहुड का हिंदी क्या होता है, तो वो होता है आपका झूठ, ठीक है। ट्रस्टफुल का भी हिंदी होता है भरोसेमंद। आप ये दोनों साइनों आप इसे कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्या है, इम्प्रीनेंट, क्या इम्प्रीटेंट, तो इम्प्रीटेंट का हिंदी क्या होता है, तो इम्प्रीटेंट का हिंदी होता है गुस्ताख, ठीक है, गुस्ताख। जैसे ना राजा महाराजा करते हैं, दुस्साहस कर रहा है, दुस्साहस, इसे गिरफ्तार कर लो, उसी तरह दुस्साहस या गुस्ताखी ऐसे होता है ना हिंदी। तो इसका अंटो बताना है, तो अंटो होता है रेस्पेक्टफुल, ठीक है, रेस्पेक्टफुल। गुस्ताख मतलब किसी पर आप गुस्सा कर रहे हैं, मतलब वह अनादर का चीज़ दर्शा रहे हैं। तो रिस्पेक्ट का क्या हुआ, उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा करना उसके साथ या आदर करना। तो आपका अंटो हो जाएगा रेस्पेक्टफुल। एरोगेंस, यहाँ वो एरोगेंट था, यहाँ एरोगेंस है। तो एरोगेंस का हिंदी होता है आपका अहंकार, एरोगेंट का भी हिंदी होता है अहंकार, और एरोगेंस का भी मतलब होता है अहंकार या अहंकारी। एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट का हिंदी होता है उचित, ठीक है, एप्रोप्रिएट उचित। मोडेस्ट, तो मोडेस्ट का हिंदी होगा सुनील या अंडावरहीन, ठीक, सुनील या अंडावरहीन मोडेस्ट का हिंदी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, रफ, रफ का मतलब क्या हो जाएगा, खुरदरादार, ना होता है कि रफ बहुत रफ गाड़ी चलाता, मतलब खुदरादार या गलत चला रहा है, ठीक। रफ का मतलब खुदरादार। तो प्लेन कौन सा होगा वही आपको देखना, अंटो वही ना हो जाएगा, तो हो जाएगा स्मूथ। तो रफ का मतलब रुखड़ादार, स्मूथ का मतलब पूरा प्लेन। रिफाइंड, तो रिफाइंड का बोलिए हिंदी क्या होगा, रिफाइंड का हिंदी होता है सभ्य या सुशील आदमी, रिफाइंड। चार्मिंग, चार्मिंग का हिंदी होता है मन भावक, ना होता है बहुत चार्मिंग लड़का है, चार्मिंग बॉय मतलब बहुत अच्छा है, मन भावी या आकर्षक, ठीक है। पोलिटी, तो पोलिटी का हिंदी क्या होगा, तो पोलिटी का आपका हिंदी हो जाएगा विनम्र, ठीक, पोलिटी का हिंदी हो जाएगा विनम्र। चलिए 25 नंबर देखते हैं, रेटिफिकेशन, तो रेटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है, वो होता है अनुसमर्थन, मतलब समर्थन नहीं मिला उनको, अनु लग गया, अनुसमर्थन। तो इसका अंटो बताना है, तो अंटो क्या हो जाएगा, डिसअप्रूवल, मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है। रेटिफिकेशन माने अनुसमर्थन, मतलब समर्थन मिला, इसका मतलब शायद समर्थन मिला हो गया। और डिसअप्रूवल मतलब अस्वीकार, स्वीकार नहीं किया गया, अंटो ये हो जाएगा आपका। चलिए डिसएग्रीएबल, इसका भी होता है अप्रिय, डिसएग्रीएबल मतलब अप्रिय या झगड़ालू। चलिए 3 का क्या हो जाएगा, डेनियल, डेनियल का हिंदी इनकार। हाँ, डिस्टर्बिंग मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, डिस्टर्बिंग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इतना हिंदी बताया जा रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये सभी फायदे वाला ही चीज़ है आपके। चलिए 25 नंबर, ओमिट, तो ओमिट का हिंदी क्या होता है, तो ओमिट का हिंदी होता है भूल जाना, ठीक,
भूल जाना, ओमिट का हिंदी भूल जाना, ठीक है। तो ऑन्टो बता दीजिए आप इसी बात पर। तो ऑन्टो हो जाएगा इंक्लूड, इंक्लूड माने शामिल करना, ठीक है। ओमिट का मतलब होता है छोड़ भी देना या भूल जाना किसी को, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना, ठीक। एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड का हिंदी होता है छोड़ना, मतलब यह आपका साइनो, अगर ओमिट का साइनो पूछता तो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अंडरटेक, ठीक, तो अंडरटेक का हिंदी क्या हो जाएगा? तो अंडरटेक का हिंदी होगा आपका दायित्व लेना, ठीक। अंडरटेक मतलब अपने कब्जे में लेना कि हम इसका देख रेख करेंगे, इस तरह का अपने दायरे में लेना या दायित्व संभालना। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। चलिए इंट्रीफिकेशन, क्या? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन है यह। तो इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है? तो इंटीग्रेशन का हिंदी होता है आपका एकीकरण, ठीक, एकीकरण। तो इसका ऑन्टो बताइए 27 का। तो ऑन्टो हो जाएगा आपका फॉरगिमेंटेशन, क्या? ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिमेंटेशन मतलब खंडन करना, ठीक है। चलिए यूनिटी का हिंदी बताइए आप। तो यूनिटी का हिंदी होता है एकता, ठीक है। साइनोटेक्सिस वो वाला एकता नहीं, एकता का पूछना ही, ठीक है। यूनिटी मतलब एकता। सिंटेक्सिस, तो सिंटेक्सिस का हिंदी होता है संकलन, ठीक। लिंकिंग, लिंकिंग का होगा आपका कड़ी या संपर्क, ठीक। लिंक करना ना होता है कि लिंक कर मतलब संपर्क करना। चलिए आगे देखते हैं। मिनिएचर, क्या? मिनिएचर, तो मिनिएचर का क्या हो जाएगा? 28 का हिंदी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लघु, ठीक है। लघु चित्र, मिनिएचर मतलब लघु चित्र। तो बताइए साइनो भले ऑन्टो, ऑन्टो क्या हो जाएगा? लार्ज, ऑप्शन नंबर 12, ठीक है। मिनिएचर मतलब छोट, मतलब छोट चीज़ में, तो लार्ज माने बहुत बड़ा, स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऑन्टो पूछा जा रहा है। हैवी मतलब भारी, लिस्ट मतलब कम, ठीक, लिस्ट करना मतलब कम करना। चलिए एग्जॉस्ट, ठीक, एग्जॉस्ट का हिंदी क्या होगा? एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट का हिंदी होगा आपका थका देना, ठीक है, माने थका देना, किसी को दौड़ कर ना थक जाता है या थकना, ठीक, एग्जॉस्ट थक जाना। चलिए तो ऑन्टो बता दीजिए इसी बात पर। तो ऑन्टो हो जाएगा आपका इनविगोरेट्स, ऑप्शन नंबर 3, इनविगोरेट्स मतलब है उस फुर्ती से भरा, मतलब बहुत फुर्तीला, यहाँ एक्टिव भी रहता तो आंसर हो जाता है ऑन्टो, ठीक है। तो इनविगोरेट्स का होता है बहुत फुर्तीला। ट्राइज मतलब कोशिश करना। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, ठीक। एम्पैथी, देखिए एम्पैथी होता है सहानुभूति, या एम्पैथीज है, तो एम्पैथीज मतलब खाली करना, ठीक है। ये हो गया। ड्रेंस, ड्रेंस का हिंदी होता है आपका बहना, ठीक, बह गया, ड्रेंस बहना। चलिए अंतिम क्वेश्चन, डिसेंट, क्या है? डिस्टेंट, तो डिस्टेंट का हिंदी क्या होता है? तो डिस्टेंट का होता है दूर, होता है ना कि डिस्टेंट, डिस्टेंट दूरी। अब तो पूरा कोरोना के चलते डिस्टेंट बना रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। डिस्टेंट का हो गया दूरी, दूर दूर पर रहना। तो ऑन्टो आपको बताना है, तो ऑन्टो क्या हो जाएगा? क्लोज मतलब बंद, और बंद करिएगा तो एक लगन रहेगा। घनिष्ठ, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड मतलब बहुत घनिष्ठ आदमी, घनिष्ठ व्यक्ति है, उस सेंस में आपका आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए फेयर, फेयर का हिंदी क्या हो गया आपका? दूर, फेयर का मतलब हिंदी दूर। इमिनेंट, ठीक, इमिनेंट, तो इमिनेंट का हिंदी होता है आने वाला या प्रवासी, ठीक, आने वाला भी हिंदी होता है या प्रवासी भी हो जाएगा इमिनेंट का। अब एलोंग, एलोंग का मतलब है के पास, या एलोंग, ये एलोंग आपको पता है प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसका हिंदी होगा के पास या के किनारे। तो वीडियो यहीं पर आज के लिए ख़त्म करूँगा। देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, नए हैं तो शेयर करिए और घंटा को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन चला जाए। इसके अलावा मैं आपको केमिस्ट्री, आपका बायो का हो चुका है चैप्टर बाय चैप्टर, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है एक चैप्टर से उसको एक ही वीडियो में कवर कर लिया गया, तो वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।